इस पैर करके गिरे से डंक मारना डायनासोर्स, मेगालोडॉन शार्क्स, बड़े बड़े मगरमच्छ, मैमथ, सेबर टूथ, न जाने कितने ही बड़े बड़े जीवों का नाम बता के और उनको टीवी पे दिखा के इंसानों को डराने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों, पूरे यकीन के साथ ये बात हम कह सकते हैं कि प्रकृति का अब तक का सबसे बड़ा मॉन्स्टर अगर कोई है तो वो है इंसान। जो आपने अभी अभी देखा तो दोस्तों, उसमें कोई भी एग्जैजरेशन नहीं है, कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताई गई है। अगर आप देखें तो आज के समय में या पुराने समय से भी आप जो जोड़ के देखें तो प्रकृति का सबसे बड़ा दानव अगर कोई है तो वो इंसान है, क्योंकि हमने किसी को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े जीव से लेकर छोटे छोटे कीड़ों तक हमने सबको मारा है, चाहे अपने इस्तेमाल के लिए, चाहे इस्तेमाल ना भी हो तो भी हमने मारा है, अपने मज़े अपने शौक़ के लिए भी हमने मारा है। ऐसी ही एक घटना हमको देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एक मीडियम साइज़ का स्पेक्टिकल कोबरा रोड के आसपास निकला है और 4 से 5 लोग, शायद 3 से 4 लोग वहाँ जमा हैं। और होता क्या है वीडियो में आप देखिए, और उसके बाद हम आगे इस चर्चा को लेके जाएंगे कि वहाँ पे क्या हुआ और क्या किया जा सकता था वहाँ पे। इस पैर करके गिरे से डंक मारना हाँ डंका जो है खड़ूस पूरा ओ ले रंदे राजा आने मारे ओए यार डंक करना है। सुन वीडियो आपने देखा तो दोस्तों, वहाँ एक मीडियम साइज़ का कोबरा है और 3-4 लोग उसको घेर के खड़े हैं, जिसमें से एक व्यक्ति के हाथ में डंडा है और तभी जी दो के हाथ में डंडा है। और तभी एक आवाज़ आती है जिससे पता चलता है कि उसको चोट लग चुकी है और उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मनोज जी कि ये जो किया गया, क्या इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ थी, या इसके मतलब इसको अगर किनारे कर दिया जाए, ना मारा जाए उसको, तो क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो वहाँ पे की जा सकती थी? जी बिल्कुल किया जा सकता था। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई सांप दिखता है तो आप एक सेफ डिस्टेंस बना सकते थे। आप सबसे पहले स्नेक जो वहाँ पे रेस्क्यूअर हैं उनको कॉल कर सकते थे। अगर उनका नंबर नहीं है तो आप वन विभाग को कॉल कर सकते थे, या ऐसे डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते थे जो सेफली उसे आके रेस्क्यू करे और दोनों की जान बचाए। किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए था। बिल्कुल, जहाँ तक हमारी टीम की जानकारी है, उस एरिया में स्नेक रेस्क्यू टीम भी काम करती है। वन विभाग तो होगा ही होगा, एक्टिव भी होगा, लेकिन लोगों ने उनकी मदद लेने के बजाय उस जुवेनाइल कोबरा को मारना पसंद किया। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? और स्पेशली मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं ऐसे लोगों को जो पढ़े लिखे होते हैं। पढ़ा लिखा होना और समझदार होने में दोस्तों अंतर है, फ़र्क है। हमारी टीम ने कई बार ये अंतर महसूस किया है। हमने देखा है कि ग्रामीण इलाके के लोग जो अक्सर कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन प्रकृति से उनका जुड़ाव काफ़ी होता है, वो जब सांपों को देखते हैं, कई बार हमने देखा है कि ख़तरनाक सांपों के साथ भी वो काफ़ी समय अपना पेशेंस बना के रखते हैं। जी उनको पता है कि जब तक उसको परेशान नहीं किया जाएगा वो हमको बाइट नहीं करेगा। एक इंसिडेंट शायद आपके साथ भी हुआ। जी, बीते दिन की ही बात है, लगभग 2 दिन पुरानी ये बात है। हम एक जगह पर रेस्क्यू कर रहे थे, तभी हमें अचानक से 2 जगह से कॉल आता है। पहला तो एक नज़दीकी होता है और दूसरा जो होता है लगभग हमारे एरिया से, जहाँ पे हम रेस्क्यू कर रहे हैं उससे लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हमने ये समझा कि जाते जाते जो घर नज़दीक पड़ता है वहाँ रेस्क्यू करते करते उस रास्ते में उसे रिलीज़ करते हुए दूसरे जगह पर पॉइंट पे जाएंगे। लेकिन बात ये है कि उस ग्रामीण ने जैसे ही उस सांप को देखा और जिस दौरान उसने कॉल किया, प्लस हमारे वहाँ तक पहुँचने तक लगभग 2.5 से 3 घंटा हो चुका था, क्योंकि हम दूर भी थे। वहाँ का जो जाने का रास्ता था वो भी ठीक नहीं था, काफ़ी ख़राब थी, बारिश की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा कीचड़ था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना खाना पीना सब रोक कर, सारे परिवार ने एक
सेफ डिस्टेंस से उस सांप को कंटिन्यू वॉच किया, हमारे आने का इंतज़ार किया, और जैसे ही हम लगभग पहुँचे 2-2.5 घंटे बाद, देर होने की वजह से हमने क्षमा भी मांगी, लेकिन फिर भी वो 1% हमारे ऊपर चिल्लाए नहीं, किसी तरह का दुर्व्यवहार हमारे साथ नहीं हुआ कि आप जल्दी क्यों नहीं आए। उन्होंने प्रॉपर सपोर्ट किया, हमने जैसा कहा उनसे वैसा किया, और सेफली रेस्क्यू करने में हमारा हाथ भी बटाया। जी जी, ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारी टीम दोस्तों 80 से 100 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया या उससे भी ज़्यादा हम कवर करते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमको एक एंड से दूसरे एंड तक जाना पड़ता है, वो पूरा कवर करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। तो उस दौरान लोगों में अंतर देखने को हमको मिलता है। जो पॉश इलाके में जो रहते हैं, शहरी इलाकों में जो रहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, हमारे वीडियोस भी देखते हैं, फिर भी उनमें सहनशीलता की इतनी कमी होती है, क्योंकि बाय नेचर वो प्रकृति से बिल्कुल अलग हो गए होते हैं। वहीं ग्रामीण लोग जो हैं वो प्रकृति के अभी भी क्लोज, भले उनके अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ हों, बहुत सारे भ्रम हों, लेकिन एक बात तय है कि किसी भी सांप को मारना उनके लिए एक अपशकुन की तरह होता है, और वो मारने से बचते हैं। ठीक, यहाँ तो बात आ गई एथिक्स की, यहाँ तो बात आ गई मोरल की कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या कानून भी कुछ है क्या मनोज जी इसके लिए, कि अगर किसी अगर इंसान को मारा जाता है तो बाकायदा उसके लिए कानून है, आप पे केस चलेगा, फांसी तक हो सकती है आपको। तो क्या इन जीवों की जान की भी कोई कीमत है क्या? क्या हमारे संविधान ने इनके लिए भी कुछ नियम बना रखे हैं क्या? जी, जहाँ पे इंसानियत ख़त्म हो जाती है, मोरालिटी कम हो जाती है, वहाँ पे काम आता है कानून। जी हाँ, वन्य प्राणियों के लिए भी कानून अलग से बनाया गया है, जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, या आप कह सकते हैं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972। जी, इनको कई कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, जैसे शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 6 शेड्यूल हैं इसके, और इनमें से ऐसे वाइल्ड स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड है, उनकी संख्या लगातार कम हो रही है, जिसके काफ़ी पोचिंग हो रहा है, इनका ट्रेडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनको मारा जा रहा है। तो उनके लिए एक कड़े से कड़ा एक्शन लेना और इनके तहत पेनल्टीज़ भी देना, इन्हें ऐसा मेंशन किया गया है उस शेड्यूल में। और जैसे कि सांप की बात की जाए, इंडियन कोबरा की बात की जाए, और कैसे किंग कोबरा की बात की जाए, ये शेड्यूल 2 के स्पीशीज़ हैं। इन्हें मारना, छेड़ना, परेशान करना एक वन कानून के तहत बहुत बड़ा अपराध है। आपको इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा तक मिल सकती है। जी, इसमें आपको 3 से 7 साल तक की जेल या फिर 10,000 रुपये तक का जुर्माना आप पे लगाया जा सकता है, अगर इसका एक प्रूफ वहाँ पे पेश कर दिया जाए तो हाँ, इन जीवों की जान की भी कीमत होती है। और सिर्फ इसलिए कि हमको उन जीवों से डर लग रहा है, हम उन जीवों को मार दें, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर किसी आदमी से आपको डर लग रहा है और आप उसको मार दें, ये पहले ये कोई वजह नहीं है कि उस व्यक्ति से आपको, उस व्यक्ति की अपीयरेंस को देख के, उसकी पोटेंशियल को देख के अगर आपको डर लग रहा है, कोई हाईली बिल्ड मसल वाला आदमी आपके पास आता है, आपको देख के घबराहट हो रही है, उसके पास ये पोटेंशियल है कि वो आपको मार सकता है, ये सोच के ही आप उसको मार दीजिए, ये अपराध है और इसके लिए आपको फांसी तक हो सकती है। इंसान के केस में, जानवरों की शायद अब तक हमारे समाज में शायद उतनी कीमत अभी नहीं है, लेकिन जितनी भी है ये सज़ा काफ़ी है। आप इमेजिन करके देखिए, 3 से 7 साल तक की जेल या 10,000 रुपये का फाइन, या फिर दोनों आप पे लग सकता है। तो वो व्यक्ति अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके जो आपने किया आगे से इस चीज़ को रिपीट ना कीजिए। खुद से अपने ईश्वर से, उस जीव से क्षमा मांगिए, और इसका सबसे अच्छा प्रायश्चित मुझे लगता है मनोज ये होगा कि वो अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करें और अपने एरिया में ऐसी घटनाओं को होने से रोकें। सिर्फ वो ही नहीं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए जिम्मेदारी सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं थी जो मार रहा था, उन लोगों की भी थी जो वहाँ पे मौजूद थे। हमारे वीडियो देखने वाले सभी लोगों से हमारी टीम का ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम अपने एरिया में जीव हत्या, इस प्रकार की जीव हत्या आप ना होने दें। नज़दीकी सर्प मित्र को बताएं, वन विभाग को बताएं, पुलिस स्टेशन में इसकी आप जानकारी दे सकते हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत में भी आप बता सकते हैं अगर कोई ऐसा जंगली जीव आपके आसपास दिखाई देता है। उम्मीद है दोस्तों ये हमारा मैसेज आप तक पहुंचा होगा, क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे टीम एजियन।